हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 11th का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये आपका चल रहा है लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट देखा हुआ था। ठीक है, इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट अपन ने देखा हुआ था। इमेजिनरी नंबर के कंसेप्ट को किसने दिया? लियोनार्ड आइलर ने दिया हुआ था। ठीक है, आइलर ने दिया हुआ था। किससे डिनोट करते हैं उसको हम ग्रीक लेटर आई से डिनोट करते हैं। इसका नाम है आयोटा। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है अपने पास में? स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो एक बहुत ही सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको हमने कैलकुलेट किया हुआ था। हमने इक्वेशन लिया हुआ था x² + 1 = 0, और इस इक्वेशन से ही हमने, ठीक है, इस आयोटा को कैलकुलेट किया था। फिर उसके बाद में हमने आई की डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी थी, या डिफरेंट आप कह सकते हो पावर्स देखी थी। ठीक है, और आई को अगर अपने पास में स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, सो अगर आप आई स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा। आई क्यूब करेंगे सो ये अपने पास में -i हो जाएगा। i⁴ करेंगे अपने पास में +1 हो जाएगा। अगेन i⁵ करोगे फिर से आपको i मिलेगा। ठीक, ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। सो i⁶ अगेन क्या होगा? i²। i�7 अगेन क्या होगा? i³ दैट इज -1। i�8 क्या होगा? i⁴ दैट इज इक्वल टू +1। तो लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट देखा हुआ था। रियल नंबर का कंसेप्ट हमें ऑलरेडी पता है कि रियल नंबर क्या होते हैं, जो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हैं रियल नंबर के बारे में। सो अभी हमको देखना है डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से ही थोड़ा सा समझ में आता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे अकेला कोई एक बंदा नहीं रहेगा। ठीक, सो कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो डेफिनेशन क्या है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म a + ib वेयर ab बिलोंगिंग टू कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब रियल नंबर, कैपिटल R का मतलब क्या? रियल नंबर। एंड i = स्क्वायर रूट ऑफ -1, जिसका हमने कंसेप्ट लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा हुआ है, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कौन रहेगा? जो a + b ib टाइप का जो भी नंबर हमें दिखेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं 2 + 3i, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये जो a और b है वो रियल नंबर है, मतलब 2 3 1 2 1 5 कुछ भी हो सकता है। सो 2 + 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, 3 - 4i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, फिर उसके बाद में 3/7 - 5/8 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि 3/7 एंड 5/8 ये दोनों क्या है? रियल नंबर है। अब i को 3 के पहले लिखो, 3 के बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें कॉम्बिनेशन है किसका? एक रियल नंबर का और एक इमेजिनरी नंबर का। सो मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो a है ये कहां से, a और b ये कहां से लिया हुआ हमने? ये हमने रियल नंबर से लिया हुआ। ठीक है, लेकिन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ था, अगर मेरे पास एक रियल नंबर 2 है और मैंने उसको i से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है इमेजिनरी नंबर। मतलब i से किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या बन जाएगा? इमेजिनरी नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है a। ठीक है, अब ये a के साथ में i नहीं है, मतलब ये इमेजिनरी नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रियल पार्ट। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक को हम बोलेंगे रियल पार्ट, और यहाँ पे दूसरा पार्ट जो b है इसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नाम से समझ में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर दैट इज रियल एंड इमेजिनरी। ठीक, तो अगर a + ib कोई इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, लिखते हैं। a कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है। a को हम लोग बोलेंगे रियल पार्ट और b को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेकंड पॉइंट आपके पास में, अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल z से।
जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 3i, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, z = 2 + 3i। उसी तरह से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है 3 - 4i, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल z = 3 - 4i। सिमिलरली z = 3/7 - 5/8i। सो अगर मेरे पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + ib, सो जो a है वो रियल पार्ट रहेगा और जो b है वो इमेजिनरी पार्ट रहेगा, ठीक। अच्छा, जो रियल पार्ट रहेगा, रियल पार्ट को हम लोग डिनोट करते हैं r ऑफ z से, मतलब रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो अगर मैं आपको ये एग्जांपल यही दिया है मैंने, z = a + ib, और पूछा कि इस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट बताओ, तो आप बोलेंगे r ऑफ z, दैट मींस रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a। अब अगर मैंने पूछा इमेजिनरी पार्ट, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे i ऑफ z से, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। सो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, b, ठीक है। इसका एक दूसरा नोटेशन भी है, r ऑफ z लिखो या r e ऑफ z लिखो, ठीक, दोनों में से कोई सा भी लिखो, और यहाँ पे i ऑफ z या फिर कभी कभी हम लोग i m ऑफ z बोलते हैं, तो ये हो जाएगा b। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ये z = 2 + 3i है, तो इसमें अगर मैंने पूछा आपको कि रियल पार्ट बताओ, रियल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हो जाएगा 2, एंड रियल इमेजिनरी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हो जाएगा अपने पास में 3। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैंने पूछा रियल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज 3 - 4i, तो ये अपने पास में हो जाएगा रियल पार्ट 3, एंड इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा i ऑफ z माइनस का 4, साइन के साथ में हमें बोलना है, ठीक है, माइनस का 4। सिमिलरली अगर इस कॉम्प्लेक्स में पूछा जाए कि रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तो ये हो जाएगा 3/7, एंड इमेजिनरी पार्ट अगर पूछा जाए इमेजिनरी ऑफ z, तो ये अपने पास में हो जाएगा माइनस का 5/8, ठीक है। तो दो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए रहेंगे कि डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर क्या है। कोई भी नंबर a + ib टाइप का हमें दिखेगा, उस नंबर को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें a क्या है, b क्या है, रियल नंबर्स है, और i का जो है वो इमेजिनरी नंबर है, जो ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल z से। फिर उसके बाद सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, जो ये डेफिनेशन लिखा है इसी डेफिनेशन को सेट के फॉर्म में लिख दिया हुआ है, तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से, ठीक है। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल C, जैसे रियल नंबर का कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। रेशनल नंबर का कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स का कैपिटल I से डिनोट करते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन यहाँ पे अपने पास बनती है सेट फॉर्म में a + ib, द नंबर ऑफ द फॉर्म a + ib सच दैट, ठीक है। तो आप 2 पॉइंट्स दो यहाँ पे, ठीक है, कॉलन दो या फिर सच दैट ऐसा स्लैश करके लगाओ, सच दैट a, b बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड i = √(-1). सेम डेफिनेशन जैसा हमने यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है, वही डेफिनेशन हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दी, ठीक है। सो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका नोटेशन एंड उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या होता है वो देख लिया हमने। तो अब यहाँ पे ना एक चीज अपने को सब समझ में आती है। सबसे पहले आया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5। अब नेचुरल नंबर में अगर मैंने आपको ऐड करके दे दिया 0, तो वो बन जाता है आपका होल नंबर। तो नेचुरल नंबर से बड़ा कौन है, होल नंबर, ठीक है ना, 0। अब होल नंबर 0 1 2 3 4 है, अगर उसमें माइनस भी ऐड कर दिया तो वो अपने पास में बन जाता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है, सॉरी, वो अपने पास बन जाता है इंटीजर्स, उसको आई या फिर कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक। अब इमेजिनरी नंबर और सॉरी इंटीजर या फिर इंटीजर के बाद उसके बाद में उससे बड़ा नंबर आता है रेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल और इरेशनल। तो या तो कोई चीज रेशनल रहेगी या तो इरेशनल रहेगी, तो यहाँ पे हम लोग रेशनल और इरेशनल दोनों को साथ में ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में रेशनल और इरेशनल को जब तुम मिलाओगे, ठीक है, तो देखो अब रेशनल के ऊपर इरेशनल नहीं बना सकते। रेशनल और इरेशनल क्या है, दोनों देखो कोई भी सिस्टम है या तो कोई भी नंबर है या तो वो रेशनल रहेगा या तो इरेशनल रहेगा, ठीक है। तो इसमें छोटा बड़ा नहीं बता सकते। सो सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे ये अपने पास रेशनल है, अब रेशनल में अगर इरेशनल मिला दोगे आप, ठीक है ना, दोनों मिलकर के बन जाएगा रियल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया रियल नंबर, मतलब नेचुरल, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रेशनल इरेशनल, और रेशनल इरेशनल को अगर आप मिला दोगे तो वो बन जाएगा रियल।
और रियल में अगर इमेजिनरी मिला दिया बेटा, ठीक है ना, रियल में इमेजिनरी मिला दिया अपन ने, सो वो बन जाएगा अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर। वो अपने पास में क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि दुनिया में जितने भी अभी तक नंबर हमने पढ़े थे उन सबसे बड़ा नंबर कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऑलरेडी आ रहा है रियल नंबर, ए दिखा ना, दो पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, तो रियल नंबर भी उसमें है, इमेजिनरी नंबर में। अब रियल नंबर के अंदर तो सब कुछ है, रेशनल है, इरेशनल है, इंटीजर्स है, नेचुरल है, ठीक है ना, होल नंबर है, तो भाई वो सब कॉम्प्लेक्स के भी अंदर आएंगे। मतलब क्या बोलने का मतलब क्या भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई रहेंगी। कुछ हम लोग यहाँ पे इसके नोट्स या फिर रिमार्क देख लेते हैं। ओके, सो रिमार्क में अपने पास में सपोज कर लेते हैं अपन कि z क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन फर्स्ट रिमार्क क्या बोल रहा है बेटा आपको? इफ r ऑफ z का मतलब क्या? रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? a, ठीक है, दैट इज a इज इक्वल टू 0, देन z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। मतलब आपका नंबर कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसमें a की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, तो 0 प्लस आई बी मतलब सिर्फ आपको क्या दिखेगा? आई बी, बट आई बी तो इमेजिनरी है, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसको हम लोग क्या नाम रख देंगे? प्योरली इमेजिनरी। प्योरली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें रियल है नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली बोल रहे हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक, सिमिलरली सेकंड अपने को रिमार्क है, इफ आई ऑफ जेड का मतलब क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में? इमेजिनरी पार्ट क्या है? बी। सो अगर अपना बी 0 हो गया तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर z को अपन बोलेंगे प्योरली रियल। मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखेगा? z इक्वल्स टू a प्लस आई टाइम्स ऑफ b की जगह पे क्या हो जाएगा? 0, बट a टाइम्स ऑफ i को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो a प्लस 0 इज इक्वल टू अपने पास क्या बचा? a। बट a क्या है? a रियल नंबर है, क्यों? क्योंकि इसके साथ i है क्या? नहीं। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया 2 ये रियल नंबर है, लेकिन अभी i से मल्टीप्लाई किया तो ये रियल नंबर नहीं है, ये बन जाएगा इमेजिनरी नंबर, ये बन जाएगा इमेजिनरी नंबर। ठीक, तो ये अपने पास में बन गया z इज इक्वल टू a, और इसको अपन क्या बोलेंगे? प्योरली रियल नंबर। ठीक, अब अपन ने यहाँ पीछे देखा कि जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर वो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा नंबर है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर अपन बोलना चाहें तो बोल सकते हैं थर्ड रिमार्क कि जो अपना रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। सबसेट है मतलब रियल नंबर कहाँ से आया है? कॉम्प्लेक्स नंबर में से आया है। किधर से आया है? कॉम्प्लेक्स नंबर में से आया, ठीक है। सो अपन एक बार पढ़ लेते हैं फिर से क्या क्या, एक बार क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं। सो अपन ने सबसे पहले देखा कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन, जो नंबर a प्लस आई बी टाइप का दिखेगा उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। a और b कहाँ से लिया है? रियल में से। i का वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल z से डिनोट करते हैं। यहाँ आपके पास में देखो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं। फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? c इज इक्वल टू a प्लस आई बी सच दैट a कॉमा b बिलोंगिंग टू r एंड i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये सेट हमने जो हमारे पास में डेफिनेशन है उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास में z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, उसमें दो पार्ट होते हैं, नाम से ही समझ में आता है कॉम्प्लेक्स मतलब दो लोगों से मिलकर बना हुआ है। एक पार्ट को बोलते हैं रियल पार्ट, तो यहाँ पे a को हम लोग बोलेंगे रियल पार्ट और b को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। इसके ऊपर देखो हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। रियल पार्ट को हम लोग डिनोट करेंगे r ऑफ z से या फिर r e ऑफ z से। इमेजिनरी पार्ट को हम लोग डिनोट करेंगे i ऑफ z से या फिर i m ऑफ z से। और यहाँ पे हमने देखा कि नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद होल नंबर, इंटीजर, फिर उसके बाद रेशनल, इरेशनल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। तो हमें यहाँ इस डायग्राम से ये समझ में आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, कॉम्प्लेक्स का सबसेट रियल है, बराबर। कॉम्प्लेक्स का इसे सबसेट अपन क्यू भी बोल सकते हैं क्योंकि रियल क्यू क्या है? रियल का सबसेट। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा रिमार्क में देखा प्योरली इमेजिनरी किसको बोलते हैं? जिसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा। प्योरली इमेजिनरी किसको बोलते हैं? जिसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा। प्योरली रियल किसको बोलते हैं? जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो
समझ में आया होगा पूरा जो भी बनाया अपन ने। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।